दोस्तों, ईरान ने पूरा खेल पलट दिया है। अमेरिका ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी ईरान कर सकता है। देखिए, पहली बात तो ये जो सैटेलाइट इमेज है जिसमें कंफर्म किया जा रहा है कि ईरान ने अपने यूरेनियम 2 दिन पहले ही हटा लिए थे, क्योंकि ये 2 दिन पहले की सैटेलाइट इमेज है। सारी कहानी यहां से पलट रही है कि ये जो सैटेलाइट इमेज जारी की है ये अमेरिका के न्यूज चैनलों ने शेयर किया है, क्योंकि वहां का गोदी मीडिया नहीं है ना सिस्टम। वहां अपनी सरकार का झूठ पकड़ना ही पत्रकारिता कहलाता है। तो वहां की मीडिया ने नंगा कर दिया कि भाई तुमने तो खाली जगह पर बम मार दिया, कुछ हुआ ही नहीं। उधर जो हमले की इमेज आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि क्योंकि ईरान पहले कह चुका था कि भाई एंट्रेंस के गेट पर और एग्जिट के गेट पर बम गिराकर भाग गया, वो मशीनरी का नुकसान हुआ है। लेकिन ये जो सैटेलाइट इमेज जारी की गई है इसमें यह बताया गया है, अमेरिका के चैनल बता रहे हैं कि जो ट्रक्स हैं और जो बड़े बड़े व्हीकल्स हैं वहां पर, उसमें मशीनरी की भी मूवमेंट देखी गई है। सिर्फ यूरेनियम नहीं हटाया ईरान ने, बल्कि अपनी कीमती मशीनरी भी वो कई दिन से हटा रहा था। यानी ईरान, जो आप लोग और हम परेशान थे, ईरान बड़ा हमला क्यों नहीं कर रहा, ईरान ये क्यों नहीं कर रहा, ईरान पूरी ताकत अपने यूरेनियम को हटाने में लगा रहा था। ईरान ने पूरा खेल ही पलट दिया। अब सुनिए, ईरान को पूरा मौका मिल गया कि अब परमाणु वो खुलकर बना सकता है। ऐसे में जब ईरान ने पलटवार जब सुबह सुबह किया, तो आपको बताना चाहूंगा कि ईरान ने पहले से निशाना साध रखा था कि अब ये नुकसान हमें इजराइल को पहुंचाना है। ईरान ने इजरायली इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च IIBR पर हमला किया। यहां इजराइल जो है जैविक हथियार, मानव नमूनों और संभावित रूप से खतरनाक गैर कानूनी काम कर रहा था, गैर मानव प्रयोग का परीक्षण कर रहा था, बायोलॉजिकल वेपन बना रहा था और कम से कम 30 सालों से रिसर्च कर रहा था। कई हथियार, इसके जैविक हथियार यहां मौजूद थे। अब खबर यह आ रही है कि उसी संस्था पर हमला करके ईरान ने, अगर देखा जाए तो कम से कम 20-30 साल पीछे इजराइल को फेंक दिया है। अब उसे सारे रिसर्च, उसे सब चीज, माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग तक को ईरान ने नहीं छोड़ा। आप समझ रहे हैं? तो ईरान ने पूरा गेम पलट दिया। ईरान को पता था कि अमेरिका, इजराइल ये कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे। ईरान पहले से अपने यूरेनियम को हटाने में लगा हुआ था। उधर नए देश आ गए हैं सामने, कतर, बहरीन, पाकिस्तान। इन लोगों ने भी इजराइल के और अमेरिका की निंदा की है और ईरान का साथ दिया है। लेकिन मेरा मानना है ऐसा भी साथ देना, क्या ही साथ देना कि सिर्फ तुम्हें लिखित में निंदा करनी हो और लिखित में सपोर्ट करना हो। खबर यह है, पहले तो कंफर्म रिपोर्ट पहले आ चुकी है कि ईरान में जहां जहां इजराइल ने हमला किया है परमाणु फैसिलिटी पर, वहां कोई गैस लीकेज नहीं हो रही है, कोई केमिकल लीक नहीं हो रहा है और न रेडिएशन फैल रहा है। लेकिन सुरक्षा के तौर पर, मतलब ये समझ लीजिए कि बचाव के लिए पहले से, मतलब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता ईरान, तो ईरान उन के आसपास जहां उसके ये प्लांट थे जहां पर हमला हुआ है, ईरान उन तमाम जगहों से अपने आम लोगों को निकाल रहा है। और ईरान के इस कदम की सराहना करनी चाहिए कि ईरान अपने लोगों को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है। उधर मेरे दोस्तों, ईरान ने खेल फिर से इस तरह से पलटा कि ईरान के युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंच चुके हैं। आधिकारिक रिपोर्ट यह आ रही है कि ईरान ने आखिरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को काट दिया है, बंद कर दिया है। उधर हुथीज ने लाल सागर को बंद कर दिया है। यानी अब दुनिया मुसीबत झेलेगी। ईरान के फॉरेन पॉलिसी कमेटी के चीफ कह रहे हैं कि ट्रंप ने हम पर हमला करके मौका दिया है कि हम न्यूक्लियर ट्रीटी से बाहर हो जाएं। उधर देखिए, यूएस मिलिट्री के सोर्स ने कहा है कि हमने जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है वो काफी डीप था। डीप होने की वजह से जो आसपास और जो उसकी मशीनरी और उसके परमाणु प्रोग्राम से जुड़े हुए जो चीजें थी उसको हम पूरी तरह से डैमेज नहीं कर पाए हैं। अल्लाह अकबर। अमेरिका के इंटेल कह रही है कि भाई ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह हम नहीं कर पाए। उधर ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ दिया और कहा ईरान से कि डील कर लो। हालांकि ईरान अभी भी नहीं मान रहा है। ईरान ने कह दिया जो करना है करो। उधर IRGC ने फिर से ऐलान कर दिया है कि अभी तक हमने अपनी कैपेबिलिटीज दिखाई नहीं है, जो सुबह किया है वो एक नमूना था, हम चाहें तो बहुत चीजें कर सकते हैं। उधर अमेरिका की लुप लुप हो रही है, दुख दुख लुप लुप दुख दुख लुप लुप। अमेरिका ने कहा है कि 48 घंटे में ईरान हम पर हमला कर सकता है। हालांकि
हमें लगता है कि ईरान हमला नहीं करेगा। ईरान को करना क्या चाहिए? ईरान को सारा गुस्सा इजराइल पर निकालना चाहिए, पूरी तरह से इजराइल को तहस नहस कर देना चाहिए। कहीं से भी ईरान पर मिसाइल आए, ईरान उसका पलट कर वार ना करे, उसका बदला सीधा इजराइल तेल अवीव से ले तो कुछ हो सकता है। वरना उधर ईरान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। उधर दोगले आतंकी संगठन IAEA ने भी मीटिंग बुलाई है इमरजेंसी। IAEA को मैं आतंकियों को घोषित कर रहा हूं क्योंकि इसी हरामजादे ने गलत रिपोर्ट करके इजराइल के साथ मिलकर, इजराइल को डेटा देकर, इजराइल को जानकारियां शेयर करके, इजराइल के साथ मिलकर माहौल बनाया कि ईरान यूरेनियम बढ़ा रहा है, ईरान परमाणु बना रहा है और दुनिया को उम्मीद दिलाई कि सिर्फ इजराइल ही तबाह कर सकता है। और उसके बाद जब इजराइल ने हमला कर दिया तो इसने अपनी पूंछ बचाने के लिए कह दिया 6 मरतबा IAEA ने कहा कि ईरान परमाणु नहीं बना रहा है, ऐसा कोई सबूत हमारे पास नहीं है, ईरान नहीं बना रहा है परमाणु। यानी हमला करवाने के बाद ये अपने आप को शरीफ बताने लगे। ये है दोगला IAEA। जब नेतन्स फैसिलिटी पर हमला हुआ तो उसके बाद अभी तक दिन के उजाले में वहां से धुआं निकलते हुए देखा जा रहा है, लेकिन ईरानियों का कहना यह है कि नेतन्स की मेन फैसिलिटी जो एकदम निशाना जहां होना चाहिए था वहां नहीं है, उसके आसपास ये हमला हुआ है। देखिए अब आधी दुनिया के हुर्मुज में जो टैंकर फंसे हुए हैं, तस्वीर देख लीजिए, ये ट्रैफिक है हुर्मुज, स्टेट ऑफ हुर्मुज में। वहां से अब ये तमाम दुनिया के जहाज जल्द अज जल्द निकलने की और भागने की कोशिश कर रहे हैं। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ईरान ने हिजबुल्लाह को ऑर्डर दिया है हम पर हमला करे, और अगर हिजबुल्लाह ने ऐसा किया तो हम छोड़। अब ये सब बकवास है। हिजबुल्लाह के पास कोई ताकत नहीं है। अब जो ताकत है ईरान के पास है, तो ईरान को किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मोहतरम हज़रात, बड़ा खुलासा हुआ है। ये जो अमेरिका यानी ट्रंप ने ईरान पर हमला किया है, इसकी तैयारी बहुत पहले से नेतन्याहू कर रहा था, वो भी किसके साथ मिलकर? पूर्व राष्ट्रपति जो अमेरिका के थे यानी जो बाइडेन थे, उनके साथ मिलकर ये प्लानिंग शुरू की गई थी और आज इसको एग्जीक्यूट किया गया। खुलासा ये हो रहा है कि फॉर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से 14 बंकर ब्रस्टर बम मारे थे। अल्लाह अकबर, इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 14 बंकर ब्रस्टर बम की, यानी एक बंकर ब्रस्टर बम मारा जाता है तो कम से कम मान के चलिए 1 किलोमीटर तक जमीन के नीचे असर होता है, और 14 बंकर ब्रस्टर मारे हैं, लेकिन उसके बाद भी ईरान का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। उधर इराक की ये तस्वीर आ रही है, ये देखिए तस्वीर है इराक के अंदर की। यह है अमेरिका का दूतावास जिसके बाहर इराक की फौज तैनात हो गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि इराक के लोग इस दूतावास पर, अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दें। भारी तबाही ईरान मचा चुका है तेहरान में, हुर्मुज में और तमाम इलाकों में। इसके बाद इजराइल के फाइटर जेट उड़ते हैं और ईरान के तबरीज के इलाके में बमबारी करते हैं। ईरान के अंदर हमला देखिए। Şaşırtıcı şaşırat hapis.
उधर में दोस्तों तस्वीर देखिए, बहुत पुराने जमाने का F-5 फाइटर जेट ईरान का जो है उसको तबाह किया गया है। इजराइल ने ये फुटेज जारी की है, हालांकि ये फाइटर जेट काफी पुराने थे। अगली तस्वीरों में दिखाया गया है कि इजराइल ने आज ईरान के हमले के बाद ईरान को जवाब देते हुए ईरान के मिसाइल लॉन्चरों को भी तबाह किया है। ईरान के ऊपर पूरी ताकत से इजराइल ने हमला किया, लेकिन 4 लोगों की मौत हुई और कुछ ही लोग घायल हुए और इस वक्त ईरान के लोग पूरी तरह से सेफ हैं। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को ईरान के द्वारा सेफ बताया जा रहा है। वहीं मेरे दोस्तों ईरान मौत बन गया है, काल बन गया है गद्दारों की। तस्वीर देखिए, आज सुबह ही सुबह एक और मूसाद का जो ईरानी जासूस था उसको लटका दिया है, फांसी दे दी है। मेरे दोस्तों ये है ताज़ा तरीन खबरें, लगातार पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। हर खबर आपको सबसे पहले दी है। आप तमाम लोग गवाह हैं, इसीलिए आप मुझसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं। आपसे दुआ की अपील मैं बहुत कम करता हूं, अपने लिए और अपनी टीम के लिए। मेरे सीनियर जो एडिटर हैं अब्बास भाई, उनके लिए दुआ कीजिए। हमारे सहयोगी जो हैं कैफ कुरैशी, उनके लिए दुआ कीजिए। और हमारे साथ फैज़ी जो लगातार हमारे साथ, ये जो मेन लोग हैं, इनकी पूरी अलग अलग टीम है, सबके पास अपने अपने लोग हैं। लेकिन ये जो मेन कैरेक्टर्स बताए हैं, ये पिछले जब से ये जंग चल रही है, ये 10 दिन से हमारे साथ ऑफिस में है। हम कहीं नहीं गए, ऑफिस में खा रहे हैं, ऑफिस में सो रहे हैं। और सो क्या रहे हैं, 3 घंटे कोई भी नहीं सो पाया है रेगुलर, क्योंकि बैक टू बैक खबरें आ रही हैं और हम सबसे पहले आपको खबर दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं हमारे पास इतनी बड़ी संस्थान तो नहीं है, इतनी बड़ी मशीनरी तो नहीं है कि हम गोदी मीडिया की तरह खबरें फट देते रहें। लेकिन हमने जो भी खबरें दी हैं सबसे पहले दी हैं और सबसे सटीक दी हैं। इस रिपोर्ट को शेयर करते रहिएगा और हम लोगों के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।